फ्रेंड्स साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है किसी शिफ्ट में तो आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है और इस अवसर को प्राप्त करिए। और वाकई में अगर आप लोग इस पेपर को पढ़ लेंगे तो मैं आपको पूरा पेपर में आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो मेरा मानना है आपको कोई पेपर में दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे जो आपकी शिफ्ट है वहाँ पर हिंदी के हूबहू आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के ऐसे, जीके के ऐसे, करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं और यही कॉन्सेप्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो साथियों, तैयार हो जाए अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिए, क्लास को हम लोग देखेंगे। बस आपसे इतनी ही विनम्र निवेदन करूंगा कि क्लास को बहुत धैर्य से देखिएगा, जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़िएगा और क्वेश्चंस को तैयार करिएगा। क्वेश्चन से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चंस बताऊं उनको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वही आपके और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, कह रहा कि माता के उदर से उत्पन्न हुए हों, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। उसको देखिए साथियों, जो माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सहोदर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है समवयस्क। समवयस्क का मतलब क्या होता है, बराबर उम्र का व्यक्ति। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बराबर उम्र के व्यक्ति के लिए यहाँ पर एक शब्द क्या हो जाएगा, तो आप लोग बराबर उम्र के व्यक्ति के लिए एक शब्द यहाँ पर समवयस्क होगा, एक शब्द याद रखिएगा। और लंबोदर शब्द की बात करें तो जिसका उदर लंबा हो, यानी कि अगर बात करें जिसका उदर लंबा हो, क्या साथियों, जिसका उदर लंबा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर आपको याद रखना है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो चलिए यहाँ पर बात करें, झंडा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही लिखा जाता है, पड़ोसिन जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखा जाता है, आजीविका जैसे लिखा वैसे लिखा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का है, जब हम बात करते हैं चरमोत्सर्ग, ये थोड़ा सा ही नहीं लिखा हुआ, कैसे लिखा जाता है, चर्म उत्कर्ष होता है। क्या, चर्मोत्कर्ष होता है एक तरीके से, जो कैसे लिखा जाता है मैं आपको लिखकर बताता हूं। कुछ इस प्रकार से यहां पर लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि आप लोग सभी लोग अच्छी प्रकार से राइट आंसर देने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत लोग तो यहाँ पर जो है इस सेशन को सिर्फ टेम्परेरी देखने आए हुए हैं, तो वो प्लीज़ टेम्परेरी मत देखिए, आप लोग इसको एंड तक देखिए, उसके बाद देखिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे यहाँ पर गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता मुझे बताइए। अब यहाँ पर आपसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कि गोद लिए हुए पुत्र को क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पर दत्तक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दत्तक बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे एक शब्द पूछे, क्या पूछ लिया जाए, जिसके माता पिता ना हो, क्या साथियों यहाँ पर, जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक शब्द में, तो आप याद रखिएगा कि आप लोग उसको अनाथ बता देंगे। यानी कि अनाथ उसको कहा जाता है जिसके माता पिता ना हो, जिसका सही भरण पोषण ना हो, उसको एक तरीके से क्या बोला जाता है, अगर आपसे पूछा जाए जिसका सही भरण पोषण ना हो, तो जिसका सही भरण पोषण ना हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए उसको, उसके लिए एक शब्द हो जाता है, पता क्या, उसको हम लोग कुपोषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपोषित बोलते हैं, क्योंकि ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्त का सशक्त माध्यम है या जानने का सशक्त माध्यम है या सुख ज्ञान क्या प्राप्त करने का या समझ का। तो यहाँ पर खाली जगह में मेरे हिसाब से जो शब्द आना चाहिए तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, गगन शब्द का विलोम शब्द। इस सवाल को देखिए और साथियों कुछ ना कुछ बताइए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर SSC GD 2025 की,
अगर आप लोग यहाँ पर वॉच नहीं कर रहे हैं सेशन, तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, क्वेश्चन कहाँ से ने क्वेश्चन आपके जो आपका एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था कुछ महीने पहले 2024 के फरवरी महीने में जो पेपर हुआ था, यहाँ की शिफ्ट से क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जा रहे हैं। तो आपको साथियों इस 2024 यानी कि फरवरी के शिफ्ट का सोल्यूशन मिल रहा है। जितने सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन पढ़िए और डिक्टो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर भी आपको सोल्यूशन करवाया जा चुका है चैनल पर। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और मैं कहूँगा आपके पास 1 दिन 2 दिन 3 दिन बचे हुए हैं, तो जितना आपके पास समय है, जितना आप इस वीडियो को देख सकते हैं 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, आपका पेपर बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के चैनल पर मिल जाएगा सारा कंटेंट। आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पर साथियों आप लोग बेहतर तैयारी करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आएंगे और आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इस सवाल को यहाँ पर देख लेते हैं और राइट आंसर बताने की कोशिश करते हैं क्या पूछ रहा है और यहाँ पर क्या दिया गया। कहा जा रहा है यहाँ पर गमन का विलोम क्या होगा, तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा, गमन का विलोम आगमन होता है, आगमन होता है तो आगमन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे साथियों आना का विलोम पूछे तो जाना बताना है और ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, क्रोध का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो क्रोध का विलोम क्या होता है, तो क्रोध को हम लोग बोलते हैं क्षमा, क्या क्रोध को बोलते हैं क्षमा। लेकिन अमर का विलोम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर प्रवर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद करुण का विलोम क्या होगा, क्या साथियों यहाँ पर करुण का विलोम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए नम्र का विलोम पता है क्या होता है, नर्म, जो नर्म का विलोम यहाँ पर होता है दुष्ट हो जाता है। और उसी प्रकार दयालु शब्द की बात करें तो दयालु का विलोम क्या हो जाएगा, ब्रूर हो जाएगा या क्रूर हो जाएगा, सॉरी। या मधुर शब्द की बात करें तो मधुर आपका कर्कश हो जाएगा, क्या मधुर का विलोम कर्कश हो जाएगा। और अगला जो है आपका अगर करुण का विलोम पूछा जाए तो निष्ठुर आपको बता देना है, क्या निष्ठुर आपको बता देना। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथियों मैं आपको अपनी पूरी जान लगाकर पढ़ा रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना चैनल को मतलब सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हैं। तो आप लोग अगर ये सारा काम करते हैं तो हमारी मेहनत अदा हो जाएगी। जब आप सिलेक्शन लेकर आओगे तब तो पूरी अदा हो जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखाएं प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करवा दीजिए और चैनल को लाइक करवा दीजिए। तो साथियों एक तरीके से आपका मेहनत और हमारी मेहनत आपको दिखेगी। तो आपके बिना हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ ना कुछ आप लोग थोड़ा सा अपनी कृपा मुझ पर दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप लोग इतना पढ़ाया गया है चैनल के माध्यम से, शायद आप ना पढ़े हो तो आपकी फहमी गलत हो जाती है। तो यहाँ पर साथियों अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपका पेपर बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो की एक एक अंत तक कोई भी चीज़ ना छूट ना पाए, क्योंकि आपका अंतिम समय चल रहा और अंतिम समय में जो एग्ज़ाम में आपका जो आता है वो आपका फंसता जरूर है। तो बने रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग बात करें वानर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर साथियों यहाँ पर हम लोग मनुष्य की बात करें तो मनुष्य किसका पर्यायवाची है, तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्य, ये मनुष्य क्या पर्यायवाची है, किसका, मनुष्य का पर्यायवाची है। और यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, मनुष्य को आदमी भी बोला जाता है, नर भी बोला जाता है और मनुष्य को मानव भी बोला जाता है। क्या साथियों, मनुष्य को मानव भी बोला जाता है और मनुष्य को मानुष भी बोला जाता है। ये समानार्थी शब्द आप लोग याद रखिए इसके। और उसके अलावा गज का मतलब क्या होता है, गज का मतलब क्या होता है, हाथी। गज का मतलब होता है हाथी। और गज को साथियों पता है गयंत्र भी बोला जाता है, क्या गज को गयंत्र भी बोला जाता है और गज को इसको हस्ती भी बोला जाता है। और गज की अगर बात करें तो गजेंद्र भी बोला जाता है। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। उसके अलावा अगर बात करें वानर का, तो वानर का मतलब होता है बंदर और बंदर को यहाँ पर कपि भी बोलते हैं। तो कपि भी वानर को ही तो कहा जाता है, अर्थात बंदर को ही तो कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया करेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस सवाल को और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए क्या हो सकता है। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द पहचानिए, देखिए मुझे बताइए। देखिए अगर प्रौढ़ की बात करें तो ये आपका गलत शब्द है
और सही कैसे लिखा जाता है, ये आपका प्रोढ़ लिखा हुआ और ये होता है प्रौढ़ होता है। तो ये आपको, उसके अलावा ये आपका कार्यम वक्रम लिखा हुआ है, कार्यवक्रम थोड़ी ना होता है, ये आपका कार्यक्रम होता है। क्या होता है? कार्यक्रम होता है। और उसके अलावा ये क्या लिखा हुआ, कुमुदनी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट। और ये आपका तृतीय, बिल्कुल ये आपका गलत लिखा हुआ है, तृतीय शब्द होता है। तो कुल मिला के इसमें शुद्ध कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका शुद्ध हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर आप लोगों ने दिया होगा बी। तो आई होप आप लोगों को सेशन बिल्कुल अच्छा जो है अटेंड कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सभी का आंसर आप लोग बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। यानी कि आपसे कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि विहंग शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए विहंग को पंछी बोला जाता है, और विहंग को यहाँ पर पक्षी बोला जाता है, और विहंग को खग बोला जाता है। लेकिन अगर बात करें विहंग को केहरी नहीं बोला जाता है। क्या नहीं कहा जाता है? केहरी नहीं कहा जाता है। चलिए, तो कुल मिला के अगर आपका राइट आंसर इस ऑप्शन के साथ है तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए। अभी तो आप लोगों ने यहाँ पर हिंदी देखी है बहुत अच्छी प्रकार से, उसके बाद जीएस को देखेंगे, उसके बाद आपका जो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन वो शायद आपको पार्ट 2 में मिल जाए। रीजनिंग को भी पूरा कंप्लीट करेंगे और मैथ को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बहुत इत्मीनान के साथ रहिए, बहुत धैर्य के साथ बैठिए। ये समझ लीजिए अगर आपके अंदर धैर्य है तो आपके अंदर दुनिया की हर एक चीज़ को जीत ली है, वो चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। धैर्य, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर रेखांकित अंश की बात की गई है। कह रहा है कि यहाँ पर साथियों सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। तो अर्पित की जगह पर क्या आना चाहिए, कुल मिला के आपको बताना है। अगर बात करें प्रधान आना चाहिए या फिर प्रदान आना चाहिए या फिर दान आना चाहिए या फिर सम्मानित, तो प्रदान ये आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुहावरा का सही अर्थ यानी कि ढाक के 3 पात। तो ढाक के 3 पात इसका मतलब क्या होता है साथियों, ये आपको बताना है कुल मिला के। चलिए, अच्छा यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है निसार बातें करना, निसार बातें करने का मतलब क्या होता है, बिना काम की बातें करना। निसार बातें करना मतलब कि बिना काम की बातें करना। व्यर्थ प्रशंसा करना मतलब कि झूठ गवाही देना। और अव्यवस्थित होना यानी कि तितर बितर होना। और सदा एक ही दशा में रहना। ये आपके ढाक के 3 पात, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर मलेरिया एक है, डैश है यानी कि कलेश है, व्याधि है, दुख है या आदि है। तो ये साथियों क्या है मुझे बताइए। तो देखिए यहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करें व्याधि शब्द आ जाएगा, मलेरिया एक आपका व्याधि है और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह खाली जगह आपके 2 से या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान से खाली जगह के क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि यह सामान्य का विषय है जिसकी हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं, या वर्ग का विषय है, यह वर्ग का विषय है, यह उपेक्षित का विषय है, या दुर्भाग्य का है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर साथियों वर्ग नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये आपका गर्व आना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर वर्ग नहीं आएगा, ना सम्मान आएगा, तो यहाँ पर गर्व आएगा कि यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। तो यहाँ पर गर्व कर लीजिए और आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों जो आपकी निगाह होना चाहिए वो जीते की तरह होना चाहिए, क्योंकि एसएससी जीडी में कम समय है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो अगर आप हिंदी को चीते की तरह करेंगे, जीके को चीते की तरह करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा रीजनिंग के सेक्शन में और मैथ के सेक्शन में। चलिए साथियों, अगर आपके पास कोई ग्रुप्स हैं या कोई मित्रगण हैं जहां पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, कौन सा आपको सही शब्द लग रहा है, ऐश्वर्यशाही कैसे लिखा जाता है,
ये आपका जो है ऐसे लिखा जाता है कि ऐश्वर्यशाली आपका राइट आंसर जैसे बी में है, तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का व्यक्त करती। देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ क्या होता? तो अटपटा काम करना, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ होना, या बिना बल कोई काम करना, या दिखावा ही दिखावा करना। तो मैं कहूँगा जब बहुत मेहनत की जाती है और लाभ बहुत कम मिलता है तो कहा जाता है कि खोदा तो पहाड़ निकली तो चूहिया। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। इस सवाल का जो है दीजिए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर अनुकरणी कैसे लिखा जाता है? ये आपका लिखा हुआ अनुकरणी जो कि गलत है, और ये आपका अनुकरणी ये भी गलत है और ये भी गलत। तो मैं कहूँगा कौन सा शब्द बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा आपसे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। क्या दीजिए? दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि जो जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बताइए, वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या? देखिए मैं आपको बता, देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है जिजिसु। जिजिसु का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर विजय की जिसको इच्छुकता होती है, यानी कि विजय का एक इच्छुक जो व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिज्ञासु हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जिज्ञासा शब्द की अगर बात करूं हम लोग, तो यहाँ पर जिज्ञासा शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा? जिज्ञासा का मतलब होता है कि यदि किसी बात को जानने की उत्सुकता, यानी कि क्या कहलाती है? जिज्ञासा एक तरीके से आपकी कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जानने की इच्छा रखता हो, देखिए जो जानने की इच्छा रखता हो वो एक तरीके से जिज्ञासा शब्द की अगर बात करें तो जीतने की इच्छा रखने। आप लोग याद रखेंगे कि जीतने की इच्छा, क्या जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए क्या होता है राइट आंसर। तो कुल मिला के यहाँ पर हम बात करते हैं तो जिज्ञासु आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो जानने की इच्छा रखता है उसको एक तरीके से बोला जाता है जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु बोला जाता है, जानने की इच्छा को क्या बोला जाएगा? जिज्ञासा बोला जाएगा। तो थोड़ा सा फर्क है, आप लोग इस फर्क को पहचानने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि लंगोटी में फाग खेलना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? लंगोटी में फाग खेलने का मतलब ये होता है पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना, नहीं धनी का निर्धन हो जाना, नहीं भाग्य से बंदा होना, ये नहीं दरिद्रता में आनंद हरना। ये आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि आपका लंगोटी में फाग खेलना इसका मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो उपकार को नहीं पढ़ता। उपकार का मतलब साथियों क्या होता है? एहसान। उपकार का मतलब क्या होता है? एहसान। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो एहसान मानते हैं, उपकार को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहसान को नहीं मानते। जो एहसान को नहीं मानते हैं, जो मानते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है साथियों? जो एहसान को नहीं मानते उनको क्या बोला जाता है? तो कुल मिला के जो एहसान को नहीं मानते उनको कहा जाता है कृतज्ञ। जो नहीं मानते उनको कृतज्ञ बोला जाएगा, लेकिन जो उपकार को मानते हैं, क्या जो साथियों उपकार को मानते हैं, जो एहसान को मानते हैं, क्या एहसान को मानते हैं, तो वहां पर उनको क्या बोला जाएगा? उनको कृतज्ञ बोला जाएगा। ये दोनों बातें थोड़ा सा फर्क है और यहाँ पर याद रखिए। उसके अलावा प्रतिपक्षी का मतलब क्या होता है? प्रतिपक्षी का मतलब ये होता है कि दूसरे पक्ष में जो रहता है, यानी कि या कह सकते हैं विरोधी पक्ष में रहने वाले। आप लोगों को याद रखना है कि विरोधी पक्ष में रहने वाले को क्या बोला जाता है? ये साथियों प्रतिपक्षी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के इतनी बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और अब आपके सामने जीके के 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर स्टार्ट हुए, या फिर आप सभी सवालों को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और बहुत मन से देखेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बहुत दमदार हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के पहले
के तहत अनुच्छेद कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या करने की शक्ति दी है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 72 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें ये बात लिखी है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस सजा को माफ़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपकी अनुच्छेद 72 में लिखी गई हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय विद्रोही की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी, लेकिन ये विद्रोह कब खत्म हुआ था? ये तो आपको मालूम होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई, लेकिन ये विद्रोह खत्म कब हुआ ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से ये आपका ग्वालियर में हुआ था और 20 जून 1858 में खत्म हुआ था। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बताइए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसमें शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय और भारतीय आते थे। तो यहाँ पर खाली जगह जो है वो आपको बताना है, यानी कि किस साम्राज्य की बात चल रही है। तो यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य था, कौन था? जो मौर्य साम्राज्य था, ये आपका मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन काल के दौरान अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप जो आते हैं, यहाँ पर राइट आंसर उपमहाद्वीप हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची की निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यहाँ पर कब शामिल किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1989 में किया गया था। कब किया था? 1989 में, यानी कि 1989 में किया गया था। ये आपको याद रखना। इस प्रकार अगर जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए या बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर अगर बात करें, कह रहा है कि मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से जो आपको क्या बोला जाता है? तो इसको साथियों कृषि विज्ञान बोला जाता है। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ये आपका जो है ले वैंग बुमिनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? तो ये आपका त्रिपुरा का है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो ये साथियों किसके द्वारा लिखित है? नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो यहाँ पर ये आपसे युग्म पूछे गए। अगर युग्म पूछा जाए तो आपके देश बताने हैं, लेकिन टोटल कितने गुणसूत्र हैं तो आपको 26 हैं, इसका डबल कर देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदम विजेताओं की खोज को दिया जाता है? यानी कि जो आपका पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो कोच को दिया जाता है, जो खेल जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक विजेताओं में जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से कब लागू हुआ था? ये आपका 1856 से लागू हुआ था। कब? 1856 में लागू हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विलियम जोन्स कब निम्नलिखित में से कब संबंधित है या किससे संबंधित? तो विलियम जोन्स की अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए तो ये बास्केटबॉल आपका राइट आंसर था। ये कब दिया जाता है? ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे आप लोग आंसर बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। तो हाल ही में किसी ने 2024 FVFI जो कि वर्ल्ड रैपिड चैंपियंस जीते, तो किसने जीती है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए किसने जीती है। ये आपकी कोनेरू हप्पी ने जीती है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, किसने 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बनाया है? यानी इनका नाम साथियों क्या है? काम्या कार्तिकियन है। तो इनका साथियों जो है ये जो सबसे ऊंची चोटी है इसको फतेह किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं क्या आपसे कहा जा रहा है
कह रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर लैंप को लॉन्च किया। तो किस राज्य के द्वारा ये काम किया गया है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी अधिकारों को नोट करने के लिए स्वयं का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। पूछा आपसे जा रहा है कि हाल ही में शतरंज खिलाड़ी ने ट्रेम कोड की वजह से फिरे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज जो है चेस चैंपियन ने ये काम छोड़ा है। तो ये साथियों किसने छोड़ा है? ये मैग्नस कार्लसन ने छोड़ा है। ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वविख्यात सूफी शब्द ख्वाजा मोहम्मद बिन हसन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका अजमेर आपको याद रखना है, अजमेर के राजस्थान में आपको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की सरकार ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? तो ये आपका क्या राइट आंसर हो सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। अगर आपका जवाब दक्षिण कोरिया है तो मैं कहूँगा दक्षिण कोरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विकसित पंचायत कमेटी शुरू की है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए आंसर और राइट आंसर बताइए क्या आपका यहाँ पर सही जवाब हो सकता है, एक बार चेक करके मुझे बताइए। तो आपका अगर जवाब है तो जीतेंगे सीधे। तो अगर आपको सवालों के क्वेश्चन नहीं मालूम है तो वो आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब आप तैयार कर लेंगे तो उससे पंचायत तक जो पूरी जो है यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहल चहल शुरू की थी वो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। अभी आपके कुछ ही देर में करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका 200 विकेट लेने वाले सबसे भारतीय गेंदबाज बने हुए हैं, इनका नाम है जसप्रीत बुमराह है। और ये इन्होंने जो है कैच जो है सबसे तेज यानी कि 200 मीटर जो है हाथ के गेंदबाज। यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थर्ड आई इस जो एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां जो है संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका मुंबई में आयोजित किया गया है, ये भी आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आप लोग याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। तो ये आपकी यहाँ पर करंट अफेयर चल रही है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का सेशन आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पर जो है चैनल पर विजिट कर रहेंगे एंड तक वीडियो तक। तो हम यहाँ पर नेपाल की जब बात करते हैं तो ये आपका हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि किस देश ने मार्बल वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जो कमांडर रेस में मार्बल वायरस के प्रकोप में किसकी वायरस की घोषणा की? तो रवांडा में मार्बल जो वायरल था तो ये समाप्त हो चुके हैं। तो उसके बाद देखिए कह रहा कि यहाँ पर जो हाल फिलहाल में जो बाफी सिधवा का निधन हुआ है, ये कौन थे? ये गायिका थे, ये लेखिका थे, ये अभिनेत्री थे, या इनमें से कुछ नहीं? तो ये आपकी लेखिका थी और ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा कि किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया? तो किस राज्य की बात चले, फटाफट मुझे बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए और फटाफट बताइए राइट आंसर के साथ। अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रक्त सप्तमी को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण अभ्यास का 28वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये आपका सजल्टी में आयोजित हुआ है। कहाँ? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सॉरी जो क्वेश्चन है उसको देख लेना राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने काला सागर ने तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? तो किसने काम किया है? रूस किया है। यानी कि रूस ये काला सागर में तेल रिसाव की वजह से संघीय आपातकाल की घोषणा करनी है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो कौन शामिल हुआ है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अजय सिंह का नाम आपको बता देना है, क्योंकि यहाँ पर विश्व मुक्केबाजी के जो है
मुक्केबाजी जो करते हैं अजय सिंह शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हॉकी इंडिया लीडर कहाँ शुरू की गई है? तो हॉकी इंडिया जो लीग है ये आपकी कहाँ पर शुरू हुई है? ये आपकी हिंदी हॉकी इंडिया लीग ये आपकी ओडिशा में स्टार्ट हुई है। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर हिंदी के बहुत दमदार क्वेश्चन देखे और आपने जीके के यहाँ पर क्वेश्चन देखे, तो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन देखे। और अब आपके सामने पार्ट 2 में रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन लाऊंगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को वॉच करिएगा, एंड तक वॉच करिएगा, पार्ट 2 का वेट करिएगा, अभी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।